अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। बस बिगुल बजाने की देर है। ईरान के जितने भी बुनियादी ढांचे हैं उनको चुन चुनकर अमेरिका तबाह बर्बाद कर देगा। और इस बार जो हमला किया जाएगा उसके लिए 2 हफ्ते तक लगातार हमले की तैयारी कर ली गई है। पर ईरान ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। उसने भी साफ साफ बता दिया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जितने भी हिमायती हैं, जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनके यहां भी बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं रहेगा। उनके भी तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। और अब बाकायदा पूरी एक फेहरिस्त इंटरनेट पर घूम रही है, जिससे जाहिर हो रहा है कि ईरान भी अपने जवाबी हमले में अरब देशों पर चुन चुनकर बमबारी करेगा और उनके बुनियादी ढांचों को तबाह और बर्बाद कर देगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग के बड़े ही खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान पर बहुत ही बड़ा हमला करने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया ने चीख चीख कर बताना शुरू कर दिया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान के एनर्जी साइट को निशाना बनाएगा, उसके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएगा, उसके पावर प्लांट को निशाना बनाएगा, ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। पर ताली एक हाथ से नहीं बचती। जंग के लिए सिर्फ एक ही पक्ष खड़ा नहीं होता, बल्कि कई पक्ष जंग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर धावा बोलने की तैयारी होगी तो इसमें सिर्फ अमेरिका और इजरायल ही ईरान पर हमला करेंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अरब के देश खामोश या खुलेआम इस जंग में शामिल होकर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे या नहीं। और इतना तो जाहिर है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करना चाहता है और हमला करने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका फौज तैनात है। अमेरिकी फौजी भी जंग के लिए तैयार खड़े हैं। जंग के नगाड़े बजने की देर है। जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक भारी भरकम पैगाम अरब के तमाम ममालिक को दे दिया गया है और समझा दिया गया है कि अगर तुम्हारे आका अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम तुम्हारे तमाम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और यहां तक कि इजरायल के भी बुनियादी ढांचों को चुन चुनकर निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। और उसने पूरी एक फेहरिस्त जाहिर कर दी है कि हम अमेरिका के मददगार तमाम ममालिक के कौन कौन सी जगहों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के पास तबाही मचाने के लिए हथियार भी मौजूद है। उनके पास इतनी ताकत भी मौजूद है कि वो इस निशाने को साध सकता है, लक्ष्य हासिल कर सकता है, मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी भी इलाके में तबाही मचा सकता है। जो बताने के लिए काफी है कि तेल और गैस की किल्लत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजरायल ने नए हमले किए तो फिर जितने भी तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है मिडिल ईस्ट में, उन तमाम जगहों को चुन चुनकर निशाना बनाया जाएगा। इनमें सऊदी अरब के 3 ऑयल फैसिलिटीज का जिक्र किया गया है, जहां ईरान के मिसाइल और ड्रोन की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 जगहों की निशानदेही की गई है। कतर में भी 2 गैस फील्ड को निशाना बनाने के लिए ट्रिगर लॉक कर दिया गया है, यानी एक इशारे में ही अरब में तबाही और बर्बादी के मंजर नजर आने लगेंगे। कुवैत में भी तेल के जखीरे को निशाना बनाने की धमकी शामिल है। बहरीन में भी ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने के लिए निशानदेही की गई है। यहां तक कि इजरायल की 2 एनर्जी साइट को भी हमलों की फेहरिस्त में शुमार किया गया है, जो बताने के लिए काफी है कि अगर अमेरिका और इजरायल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं तो ईरान भी बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान बहुत पहले ही जाहिर कर चुका है कि अगर उसके एनर्जी साइट को निशाना बनाया जाएगा तो खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के एनर्जी साइट को निशाना बनाया जाएगा। अगर ईरान को एनर्जी हासिल करने का कोई हक नहीं है तो फिर बाकी ममालिक को भी एनर्जी हासिल करने का कोई हक नहीं रहेगा। यानी साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अगर हमारे बुनियादी ढांचे तबाह बर्बाद होंगे तो हम पर हमला करने वाले ममालिक के जितने भी यार दोस्त चेले चपाटी मौजूद है, उनके भी ममालिक पर बमबारी होना तय है। उनको भी अपने तेल गैस के जखीरे को रखने का कोई हक नहीं रहेगा। उनके भी तेल और गैस के प्लांट्स को बर्बाद कर दिया जाएगा। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने इस धमकी का जिक्र किया है, जिसे ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट किया है। उसने ये साफ साफ लिखा है कि IRGC से जुड़े फार्स न्यूज ने जुमा को रिपोर्ट छापा है। इसमें ईरान ने धमकी दी है अगर अमेरिका या इजरायल के नए हमले किए गए तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, यहां तक कि इजरायल की एनर्जी साइट्स को उसके मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा, यानी वो बर्बाद कर देगा। और फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ही इस पूरी फहरिस्त को दिखाया गया है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल एक प्रोपेगेंडा मीडिया है, वो पश्चिमी देशों की कठपुतली है, कोई ईरानी मीडिया नहीं है। सिर्फ उसके नाम के आगे ईरान लगा होने से वो ईरान का मीडिया नहीं है, बल्कि वो यूरोप से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन ईरान इंटरनेशनल एजेंसी ने फार्स न्यूज एजेंसी का हवाला दिया है, तो फिर ये खबर कहीं ना कहीं सच की तरफ इशारा करती है। और हालिया चंद रोज के दौरान जिस तरह की धमकियां ईरान की तरफ से आई हैं, उससे मिलती जुलती धमकी नजर आ रही है, जिसे जुटलाना इतना भी आसान नहीं है।
अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर ईरान के एनर्जी साइट पर हमला करते हैं, ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जवाबी हमले में ईरान की तरफ से अरब ममालिक में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाएगा? क्योंकि अरब के देश तो ईरान पर कोई हमला नहीं कर रहे। हमला तो अमेरिका और इजराइल करेंगे, तो अरब के देशों पर हमला करने से क्या फायदा? दरअसल पूरा मामला ही इसी पर टिका हुआ है कि ईरान पर हमला कैसे किया जाएगा। ईरान पर डायरेक्ट हमला करने का कोई साधन अभी मौजूद नहीं है। ईरान एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर हमला करने के लिए किसी न किसी मुल्क की जमीन, आसमान या समुद्री इलाके का इस्तेमाल करना जरूरी है। अरब के देश अब तक अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल करने देते हैं और आगे भी वो करने देंगे। मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। लिहाजा अरब के ममालिक अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं और अरबों की मदद से ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले करते आ रहे हैं। आगे भी अरब ममालिक की मदद से ही ईरान पर हमला किया जाना मुमकिन होगा। लिहाजा ईरान की तरफ से भी अगर अरब देशों में मौजूद गैस, तेल और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी गई और फेरिस्त जारी कर दी गई, तो ये काफी हद तक मुमकिन है कि ये खबर सच भी है, पक्की भी है और ईरान अपने जवाबी कार्रवाई में अरब ममालिक को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगा। गौर किया जाए तो तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी जुमा को एक सीनियर ईरानी अफसर के हवाले से बताया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, तो ईरान भी उनके जवाब में इजराइल के एनर्जी साइट को निशाना बनाएगा। इलाके में अमेरिकी एनर्जी फैसिलिटी को भी निशाना बनाएगा। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का साथ देने वाला या वॉशिंगटन के साथ ढाल बनने वाला कोई भी मुल्क जंग के नतीजों का सामना करेगा और इलाकाई मुस्लिम ममालिक से अमेरिका की मदद पर गौर करने के लिए कहा है। यानी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो अपना अंजाम पहले से ही सोच लें। कोई भी अमेरिका और इजराइल की मदद करेगा तो ईरान के निशाने पर होगा और ऐसी धमकी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से दी गई है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने शनिचर को अपने बयान में कहा कि अमेरिका इलाकाई जंग में जंग के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। अली अब्दुल्लाही ने मुस्लिम ममालिक को साफ साफ समझा दिया है कि आगे चलकर उनका क्या अंजाम होने वाला है। खैर, अमेरिका और इजराइल ने जिस जंग को छेड़ा है उस जंग का अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा। इस जंग में हर मुल्क को फंसना होगा और हर मुल्क इस अंजाम को भुगत रहा है। अभी भी वक्त है। अगर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के खिलाफ दुनिया में एकजुट होकर कोई फैसला ना किया तो आगे चलकर और भी खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।